नाउ कमिंग ऑन टू मैनेजमेंट। तो एंडोमेट्रियल कैंसर हम लोग पढ़ रहे थे। एंडोमेट्रियल कैंसर का हम लोग पढ़े टाइप्स वगैरह, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकली एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, सीरस हो सकता है, म्यूसिनस हो सकता है, सीरोमा हो सकता है। सीरस, म्यूसिनस, एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप। यूट्रस इज लाइन्ड बाय कॉलमनार एपिथेलियम ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर। और क्लियर सेल और पैपिलरी सीरस। ग्रेडिंग हो सकता है 1 2 3। 1 2 आता है टाइप 1 में और 3 आता है टाइप 2 में। टाइप 2 होता है थिन, टाइप 1 होता है ओबीस। टाइप 1 में एसोसिएट होता है P10 और केरस, P53 एसोसिएट होता है टाइप 2 में। मैनेजमेंट और हाँ, फीचर्स क्या क्या था एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का? ब्लीडिंग, स्मेल, वैजिनल डिस्चार्ज, पेल्विक प्रेशर चेंजेस और पेन इज रेफर टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रिस को कहते हैं सिम्पसन पे। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। तो एंडोमेट्रियल कैंसर का मैनेजमेंट कैसे करते हो एंड डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम क्या होता है? ट्रांसवर्स वेजिनल सोनोग्राफी करोगे, अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 4 mm से ज़्यादा है बूढ़ी औरत में, और अगर एज वाइज देखा जाए तो 14 mm, ठीक है। और अगर 4 mm से ज़्यादा है बूढ़ी औरत में, यानी पेरी मेनोपॉजल या फिर पोस्ट मेनोपॉजल लगा लो, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है 4 mm से ज़्यादा पे। तो मैलिग्नेंसी पॉजिटिव आएगा अगर बायोप्सी में। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कैसे करोगे? पिपेट से करोगे या फिर और कैसे करते थे? पिपेट से करते थे और कैनुला करते थे, कैरमन्स कैनुला। और एक और क्या था? एक और था एंडोमेट्रियल पिपेट, कैनुला और या वैब्रा एस्पिरेटर। पिपल, कैरमन कैनुला और वैब्रा एस्पिरेटर। तो उससे तुम करोगे इसका बायोप्सी। पहले अल्ट्रासाउंड करोगे। अल्ट्रासाउंड में अगर 4 mm से ज़्यादा आएगा तो बायोप्सी करोगे, और अगर बायोप्सी पॉजिटिव आया तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी करोगे, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। उससे क्या करोगे? टाइप, ग्रेड और हिस्टोलॉजी। टाइप हो सकता है टाइप 1, टाइप 2। ग्रेड हो सकता है 1 2 3 एडिनोकार्सिनोमा में। और हिस्टोलॉजी वही एडिनोकार्सिनोमा, सीरस, पैपिलरी, क्लियर सेल या फिर सीरस या फिर सेरोमा। ओके। अगर रिक्वायर्ड है तो एमआरआई करोगे, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोमेट्रियम एंड पैरामेट्रियम। सीटी है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर मेंटल मेट्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। पेट सीटी हो गया बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। सर्जिकल स्टेजिंग करोगे तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। तो उससे क्या होता है? पोस्ट ऑप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होता है रेडियोथेरेपी। तो एमआरआई करोगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोमेट्रियम एंड पैरामेट्रियम। सीटी करोगे तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर मेंटल मेट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। पेट सीटी करोगे तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। एमआरआई हो गया तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम। सीटी करोगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स पता चलेगा। एमआरआई करोगे तो मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम। सीटी करोगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। पेट सीटी करोगे तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। पेट सीटी करोगे तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। फिर सर्जिकल स्टेजिंग, फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर क्या हो गया? स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, फिर क्या हो गया? पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस हो गया रेडियोथेरेपी। ओके। में एमआरआई करोगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोमेट्रियम, पैरामेट्रियम। सीटी करोगे तो मेंटल मेट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। पेट सीटी हो गया तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। सर्जिकल स्टेजिंग, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर और पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो फिर रेडियोथेरेपी। तो सीटी, एमआरआई, पेट सीटी तीनों कर सकते हैं। और अपने को पता ही है मैनेजमेंट का वो डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम क्या है? ट्रांसवर्स सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। 4 mm से ज़्यादा थिकनेस आया तो फिर बायोप्सी। बायोप्सी कैसे करते हैं? पिप्पल से करते हैं, वैब्रा एस्पिरेटर से करते हैं या फिर कार्मन्स कैनुला से करते हैं। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। उसके बाद मैलिग्नेंसी अगर पॉजिटिव आता है तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टोस्कोपी करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। और अगर रिक्वायर्ड है तो एमआरआई करेंगे, मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम। सीटी करोगे तो फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। पेट सीटी हो गया तो बेस्ट स्टेजिंग फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। पेट सीटी करोगे तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लिम्फ नोड स्टेटस। और उससे क्या होगा? सर्जिकल स्टेजिंग, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होता है रेडियोथेरेपी। स्टेजिंग कैसे करते हैं? फीगो 2009। लिमिटेड टू यूट्रस होता है तो फिर 1A 1B। 1A होता है लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट। 1B होता है मोर देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट। 2 होता है सर्वाइकल स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स।
3 में होता है बियॉन्ड सर्विक्स। 1 हो गया यूट्रस, 2 हो गया सर्वाइकल स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स, 3 हो गया बियॉन्ड सर्विक्स। 3 में हो गया 3A 3B 3C 3C1 3C2। 3A में हो गया सेरोसा एंड नेक्सा, 3B में हो गया वेजिना एंड पैरामेट्रियम, और 3C हो गया लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, 3C1 हो गया पेल्विक नोड्स, 3C2 हो गया पाराओटिक नोड्स। फिर 4 हो गया मेटास्टेसिस, 4A हो गया रीजनल मेटास्टेसिस टू ब्लैडर एंड बावल, 4B हो गया डिस्टल मेटास्टेसिस और सुपरफिशियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। फीगो 2009 क्या कहता है, लिमिटेड यूट्रस 1, सर्विक्स हो गया तो 2, 3 हो गया तो बियॉन्ड सर्विक्स, 4 हो गया तो मेटास्टेसिस। लिमिटेड यूट्रस में हो गया 1A 1B, 1A हो गया लेस देन 50% मायोमेटर इन्वॉल्वमेंट, 1B हो गया मोर देन 50% ऑफ मायोमेटर में इन्वॉल्वमेंट, 2 हो गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्वाइकल स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स। 3 में हो गया बियॉन्ड सर्विक्स, 3A में हो गया सिरोसा एंड नेक्सा, फलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज इन्वॉल्वमेंट, 3B में हो गया वेजिना एंड पैरामेट्रियम इन्वॉल्वमेंट, 3C हो गया लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, 3C1 हो गया पेल्विक नोड्स, 3C2 हो गया पाराओटिक नोड्स। 4 में हो गया मेटास्टेसिस, 4A हो गया रीजनल मेटास्टेसिस टू ब्लैडर बावल, 4B हो गया डिस्टेंट मेटास्टेसिस और सुपरफिशियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। सुपरफिशियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया स्टेज 4B इन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा एंड सर्वाइकल कार्सिन। एंडोमेट्रियल कैंसर में आ गया स्प्रेड टू सर्विक्स स्टेज 1 to 2, कैंसर सर्विक्स में हो गया स्प्रेड टू यूट्रस स्टेज डज नॉट चेंज। 2023 स्टेजिंग में हो गया सर्जिकल स्टेजिंग प्लस हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग प्लस मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, सर्जिकल स्टेजिंग प्लस हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग प्लस मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में आ गया गुड प्रोग्नोसिस हो गया पोल म्यूटेशन, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस हो गया मिसमैच पेयर डिफेक्ट MMRD मिसमैच पेयर डिफेक्ट, मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हो गया MSI। बैड प्रोग्नोसिस हो गया P53 अब नॉर्मैलिटी। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ गया, गुड प्रोग्नोसिस में हो गया POLE म्यूटेशन, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, बैड हो गया P53 अब नॉर्मैलिटी। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में गुड प्रोग्नोसिस में हो गया पोल म्यूटेशन, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस हो गया मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट MMRD या फिर माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी MMRD MSI। मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट MMRD और क्या हो गया माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस में हो गया टाइप 1 ग्रेड 1 और 2, बैड प्रोग्नोसिस में हो गया टाइप 2 और यानी कि ग्रेड 3, और सीरस और क्लियर्स क्या कहता है क्लियर सीरस और क्लियर सेल और पैपिलरी सीरस, क्लियर सेल पैपिलरी सीरस, ठीक है। तो वो दोनों आ गया बैड प्रोग्नोसिस। पोल म्यूटेशन हो गया गुड प्रोग्नोसिस और P53 म्यूटेशन हो गया बैड प्रोग्नोसिस। तो गुड प्रोग्नोसिस हो गया पोल म्यूटेशन, बैड प्रोग्नोसिस हो गया P53, MMRD MSI हो गया इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस ERPR पॉजिटिव होता है, बैड प्रोग्नोसिस ERPR नेगेटिव होता है। एंडोमेट्रियल ट्यूमर ऑफ यूट्रस प्लस ओवरी होता है स्टेज सिमिल्टेनियसली 1-3A, एंडोमेट्रियल ट्यूमर ऑफ यूट्रस प्लस ओवरी तो सिमिल्टेनियसली 1-3A। 1 फिर हो गया 2, 1 हो गया यूट्रस, 2 हो गया सर्विक्स, 3 हो गया बियॉन्ड सर्विक्स, 4 हो गया मेटास्टेसिस, 3A हो गया सेरोसा एंड नेक्सा, B हो गया वेजिना और 3C हो गया लिम्फ नोड, 3C1 में हो गया पेल्विक लिम्फ नोड, 3C2 में हो गया पाराओटिक नोड्स। स्टेज 1A में हो गया साइज ऑफ ट्यूमर लेस दैन 2 सेंटीमीटर, नो नोडल डिसेक्शन, मोर दैन 2 सेंटीमीटर हो गया पेल्विक नोडल डिसेक्शन। सर्जिकल स्टेजिंग में हो गया सर्जरी बेस्ड ऑन स्टेज 1 हो गया TAH टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी प्लस BSO, टाइप 1 हिस्टेक्टमी,
स्टेज 2 एंड 3 हो गया वर्थेम सिस्टेक्टमी, टाइप 2 हिस्टेक्टमी। स्टेज 4 हो गया डीबल्किंग सर्जरी। इन पैपिलरी सीरस ट्यूमर या फिर कार्सिनोइड सार्कोमा टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी प्लस बायोलेटरल सेल पेंगोग्राफी प्लस इंट्राकोलिकोमेंटेक्टमी। 2 हो गया ड्यू टू इंक्रीज चांसेस ऑफ माइक्रोमेटासिस ऑफ मोमेंटम इन मेसिनस ट्यूमर। क्या होता है TAH प्लस BSO प्लस अपेंडिक्सेक्टमी ड्यू टू एसोसिएशन विद अपेंडिक्स कैंसर। लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं स्टेज 1A, यानी कि 1A मतलब हो गया एडहेयर टू यूटरस, ओके, मतलब लेस दैन 2 सेंटीमीटर तो नो नोडल डिसेक्शन, अगर साइज ऑफ ट्यूमर 2 सेंटीमीटर तो पेल्विक नोडल डिसेक्शन। तो वही कह रहा है स्टेज 1 जो है उसमें TAH प्लस BSO करते हैं, और लिम्फ नोड में अगर 1A है तो 2 से कम में नोडल डिसेक्शन नहीं करते, 2 से ज़्यादा तो पेल्विक नोडल डिसेक्शन करते हैं, और बाकी सब में भी पेल्विक प्लस पाराओटिक सब करते हैं। यानी कि 1A में भी तुम कह सकते हो 2 है। 1A में एक तो हो गया लेस दैन 50%, उसके अलावा पेल्विक में मतलब 2 सेंटीमीटर से कम है तो लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं करोगे, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो पेल्विक नोड डिसेक्शन करोगे, और अगर 2 से ज़्यादा है 1A में, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है साइज़ 1A में यानी यूट्रस का, तो पेल्विक आउटिक सब करोगे वही, और बाकी सब में भी, यानी कि 1B 3A 3B 3C1 3C2 4A 4B। 1A हो गया लेस दैन 50% ऑफ यूट्रस, 1B हो गया मोर देन 50% यूट्रस, 2 हो गया सिर्फ सर्वाइकल स्ट्रोमा और ग्लैंड्स, 3A हो गया एडसोलोसाइड नेक्सा, 3B हो गया वेजिना पेरिमेट्रम, 3C हो गया लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, 3C1 हो गया पेल्विक, 3C2 हो गया पाराओटिक, और 4 हो गया A में हो गया ब्लैडर बावल, 4 है डिस्टेंट या फिर सुपरफिशियल लिम्फ नोड। तो याद रखना लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट 3C है बियॉन्ड सर्विक्स में, बट सुपरफिशियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट 4B है। एक डिफरेंस आता है फीगो स्टेजिंग 2009 में सर्वाइकल एंडोमेट्रियल कैंसर का, राइट, ओके। लिम्फ नोड डिसेक्शन का भी एक अलग ही मसला है। 1 है अगर स्टेज, यानी कि 1A 1B, तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और बायोलेटरल सेल पेंगोग्राफी करोगे। अगर स्टेज 2 है और 3 है, यानी कि स्टेज 2 यानी कि सर्वाइकल स्ट्रोमा, और 3 यानी कि 3A 3B 3C1 3C2, तो करोगे वर्थाइम हिस्टेक्टमी यानी कि टाइप 2 हिस्टेक्टमी। और अगर स्टेज 4 है यानी कि म्यूटेशन क्या कहते हैं मेटास्टेसिस हो गया, 4A मतलब पेल्विस वगैरह, और 4B मतलब डिस्टेंस मेटास्टेसिस या फिर सुपरफिशियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। सो दैट्स इट, ओके। अब आते हैं पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट में होता है इंक्लूड्स एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 2 प्लस स्टेज 1A, तो हो गया लो रिस्क, और नो पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट करोगे तो वो हो गया हाई, हो गया तो स्टेज 3 4 या फिर पैपिलरी सीरस क्लियर सेल कार्सिनोइड ट्यूमर। इंटरमीडिएट हो गया ऑल अदर्स और रेडियोथेरेपी। मेनोपॉजल ब्लीडिंग कैसे चेक करोगे? मेनोपॉजल ब्लीडिंग चेक करने का है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो अल्ट्रासाउंड करोगे, एंडोमेट्रियल थिकनेस है 4 mm में तो ट्रांसएम एसिड, ब्लीडिंग तब भी है तो सस्पेक्ट टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर, फ्रैक्चरल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, मोर देन 4 mm में तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 mm हो गया तो ट्रांसएमिक एसिड, ब्लीडिंग है तो सस्पेक्ट टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, मोर देन 4 mm हो गया तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी। कॉजेज हो गया पॉलिप मोस्ट कॉमन कॉज, और एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो गया सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, HRT एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया 10%, कैंसर सर्विक्स हो गया मोस्ट कॉमन ऑफ कॉज ऑफ, ओके, PMB इन इंडिया है कैंसर सर्विक्स, याद रखना। पॉलिप हो सकता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का PMB और AUB अलग है, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का अलग है। पॉलिप मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में, सेकंड मोस्ट कॉमन है कैंसर सर्विक्स। पॉलिप्स हो सकता है और कैंसर ऑफ सर्विक्स हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी और एंडोमेट्रियल एट्रोफी सेकंड मोस्ट कॉमन। एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है 10%, दैट्स इट। मोर देन 4 mm हो सकता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ओके। लो रिस्क है तो एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 और 2 प्लस स्टेज 1A। हाई रिस्क है तो फिर हो सकता है स्टेज 3 और 4 या फिर पैपिलरी सीरस या फिर क्लियर सेल ट्यूमर। इंटरमीडिएट हो सकता है ऑल अदर्स। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है लो हो गया नो मैनेजमेंट, हाई हो गया कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कार्बोप्लाटिन प्लस पैक्लिटैक्सेल। स्टेज 1 में करोगे TAH प्लस BSO, 2 में करोगे वर्थाइम हिस्टेक्टमी यानी टाइप 2 हिस्टेक्टमी, स्टेज 4 में करोगे डीबल्किंग। पैपिलरी सीरस ट्यूमर या फिर कार्सिनोइड सार्कोमा TAH प्लस BSO प्लस
omentectomy due to increased chances of micrometastasis of omentum in mucinous tumor, TAH plus BSO plus benectomy due to association with appendix cancer.